Hello दोस्तों, today we are going to discuss about the vacancy in RITES Limited. It's a Navratna Central Public Sector Enterprise under the Ministry of Railways, Government of India. तो वैकेंसी के बारे में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में और भी जो नोटिफिकेशन वैकेंसीज मिले, डिटेल्स मिले, आप वहां से मतलब फॉलो कर सकें और जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। एंड आपको कुछ अगर नॉर्मल वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया रहेगा इसमें, आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ से आप रेगुलरली अपडेट होते सकेंगे एंड डिस्कस कर सकेंगे वहाँ पे चीज़ों के बारे में, कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो। सो आइए देखते हैं क्या क्या काम करती है कंपनी। तो कंपनी बेसिकली जो है ये ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली काम करती है ये कंपनी। एंड ये कंपनी इट इज़ द ओनली कंपनी इन इंडिया जो कि इंजीनियरिंग के हर एक ब्रांच के ऊपर काम करती है। ठीक है ना। तो बेसिकली ये कंसल्टेंसी बेस्ड फर्म है, बट वो इंजीनियरिंग की कंसल्टेंसी होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंसल्टेंसी होती है, इस पे काम करती है। ठीक है। तो जो रिलेवेंट वैकेंसीज आई है, आइए देखते हैं उसमें क्या क्या आई है। इसकी हेड ऑफिस बेसिकली गुड़गांव में है एंड ऑफिस ऑल ओवर द इंडिया है एंड कुछ ऑफिस बाहर भी हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए टोटल मिला के 12 वैकेंसी आई है और सेक्शन ऑफिसर के लिए 10 वैकेंसी आई है। तो जो 12 वैकेंसी आई है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, उसमें जो 2 पोस्ट है वो रिजर्व्ड है फिजिकली हैंडिकेप्ड कैंडिडेट्स के लिए। एंड जो 10 वैकेंसी आई है उसमें से एक वैकेंसी जो रिजर्व्ड है वो है एक्स सर्विसमैन के लिए, मतलब होता है कि जो आर्मी नेवी एयरफोर्स से आए हैं उनके लिए। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो 10 वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर के लिए एंड 9 वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर के लिए फॉर जनरल पब्लिक। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो जो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आई है इसके लिए क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट। एंड क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 साल की चाहिए आपको एटलीस्ट इसमें अप्लाई करने के लिए। एंड हमेशा ध्यान रहे इसमें आपको एक्सपीरियंस जो है ना, एक्सपीरियंस आपको इसी फील्ड में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका होगा तो नहीं चलेगा आपका। ठीक है। एंड आपका जो एक्सपीरियंस लेटर होगा कि आपने पर्टिकुलर ये जो 6 फील्ड नीचे बताया गया है इसमें है या नहीं है, तो आपको ये आपके एक्सपीरियंस लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए। ये चेक होता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सिलेक्शन होने के बाद, मतलब जब आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इसे चेक किया जाएगा कि आपके एक्सपीरियंस लेटर में ये पर्टिकुलर 6 में से कोई भी एटलीस्ट एक है या नहीं है, एटलीस्ट एक। ठीक है, होना चाहिए आपका। तो उसमें क्या क्या है, बैंकिंग में काम आपको होना चाहिए, जीएसटी इनकम टैक्स का काम होना चाहिए, अकाउंट्स प्रिपरेशन का काम होना चाहिए, ऑडिट के लिए होना चाहिए। ठीक है। या कोई टेंडरिंग प्रोसेस है आपको बिल पासिंग के लिए, तो टेंडरिंग और बिल पासिंग जनरली आपको किसी मतलब पीएसयूज में होता है ऐसा जनरली, आपका प्राइवेट कंपनी में भी होता है बिल पासिंग का। ठीक है। अगर ये 6 कंपनियों में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यू आर एलिजिबल। अगर इसके अलावा आपको किसी और चीज में है, अगर आपका एक्सपीरियंस और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, बिकॉज आप इनके क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रहे, अगर आपने एक्सपीरियंस लेटर नहीं बनाया है अपना, तो अगर आप इशू करवाएंगे तो उसमें ये 6 में से कोई भी एटलीस्ट एक पॉइंट आपको लिखवाना है अपना उसमें। ठीक है, लिखा रहेगा, अगर लिखवाना मतलब आपने ये काम किया होगा तो आपको उसमें लिखवाना है। ठीक है, वैसे नहीं लिखवाना है। ठीक है, बिकॉज आप काम नहीं कर पाएंगे तो समझ में आ जाएगा बाद में। ठीक है, तो गलत काम नहीं करना है। फिर है सेक्शन ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी आई है, इसमें सी एस सी एम इंटर एमकॉम या एमबीए फाइनेंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए आपको। एंड इसमें लिखा है आप देखो रिलेवेंट फील्ड, तो रिलेवेंट फील्ड बेसिकली मतलब हो गया यही वाला, ये जो ऊपर वाला काम है ना, ये बैंकिंग जीएसटी इनकम टैक्स अकाउंट्स प्रिपरेशन ऑडिट हो गया है। इसमें ही अगर सीओ में से किसी में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, जनरली ये होता है, आपने इवन आपने आर्टिकलशिप में भी किया होगा, बट आर्टिकलशिप की यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट नहीं होती है, याद रहे। ये पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब क्या हो गया, पोस्ट आर्टिकलशिप ऑल्सो, बिकॉज आर्टिकलशिप इज ट्रेनिंग। ठीक है ना, इंटर्नशिप है वो काउंट नहीं होती है। आपने जॉब किया है परमानेंट अगर पर्टिकुलरली तो ही ये काउंट होगा, अदरवाइज ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टोटल मिला के जो क्वेश्चन आएगा बेसिकली इसमें, ठीक है ना, तो वो आपका आएगा 125 क्वेश्चन होगा। ठीक है, सभी के लिए वैसे ही है। ठीक है, 125 क्वेश्चन होगा, सेक्शन ऑफिसर के लिए हो गया या एएम फाइनेंस के लिए हो गया। ठीक है ना, तो वही है बेसिकली 125 क्वेश्चन है। देखिए आप इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एचआर के लिए हो गया। ठीक है, एचआर का तो हमें देखना नहीं है, हमें देखना है आपका इसके लिए क्या नाम है, सेक्शन ऑफिसर के लिए। ठीक है, ये देखो आप, तो 125 क्वेश्चन है इसमें, बेसिकली 2.5 घंटे का क्वेश्चन है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, याद रहे इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जो सही लगे मारते जाओ और चलते जाओ आगे, आप कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो 2.5 घंटे भी है, 125 क्वेश्चन भी है और नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब और क्या चाहिए यार, बहुत है। ठीक है, आराम से क्वालिफाई करोगे आप अच्छे से। एंड आगे बढ़ते हैं। तो जो रिटन टेस्ट होगा इसमें बेसिकली वो होगा आपका 100% आपका जो
एमसीक्यू होता है ना, वही होगा सेक्शन ऑफिसर के लिए। वही अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए, जो क्वालिफाइड सीएसईएमए के लिए, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उनके लिए 60-40 का रेशियो है। ठीक है, दिखा दो आपको, ये देखो 60-40 का रेशियो है इंटरव्यू। ठीक है ना, आप उसमें जो है बेसिकली 1:6 के रेशियो में बुलाया जाएगा कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो हर एक पोस्ट के लिए 6 लोगों को बुलाया जाएगा स्क्रूटनी करने, मतलब इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक है, एंड इसमें जो रिटन टेस्ट होगा वो 60% होगा, मतलब उसका जो वेटेज काउंट होगा वो 60% काउंट होगा, जितना भी आपने स्कोर किया है। ठीक है, 60% मतलब वो काउंट होगा, मतलब वो बेसिकली 60% आपका जो है वो आएगा। एंड जो इंटरव्यू होगा वो 40% कंट्रीब्यूट करेगा टोटल 100% में। ठीक है, ऐसा सिलेक्शन इसमें है। अच्छी वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी वैकेंसी काफी। दिस इज अ गुड वैकेंसी एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, तो आपका जो इनिशियल प्रोबेशन पीरियड होगा, इनिशियल प्रोबेशन पीरियड विल बी फॉर 1 ईयर। ओके, आप 1 साल काम करेंगे प्रोबेशन में, अगर आपका काम सही लगा तो वो आपको परमानेंट करेंगे, अगर पसंद नहीं आया तो आपको आपका प्रोबेशन पीरियड जो है वो आपका एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये लिखा ना, इनको क्लियर आपको करना होगा स्क्रीनिंग टेस्ट बाद में, फिर उसके बाद। ठीक है, और में भी एक्सटेंडेड लिखा है ना, ये देखो, अगर आपका काम पसंद नहीं आया उनका, आपने क्लियर नहीं किया इनका क्वालिफाई करता, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते इसके इनके स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो आपका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, एंड निकालते नहीं, सो डोंट वरी। अगर आप मतलब बहुत खराब हुआ तो अलग बात है, एक्सेप्शन है वो चीज़, बट ऐसे जनरली होता नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आप कुछ तो काम जानते ही होंगे आप। ठीक है, तो कोई निकालते वैसा नहीं है, ऐसा है। बट हाँ, और एक बार ध्यान आपको जो रखना है वो दिस, जो रेड मार्क किया हुआ ना, को ये ध्यान रखना है आपको। कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट नो एप्लीकेशन ऑफ एन एम्प्लॉय विल बी फॉरवर्डेड फॉर जॉब्स आउटसाइड अंटिल ही और शी कंप्लीट्स 2 ईयर्स। तो मतलब आपका कहीं अगर आप बाहर अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपने इसमें सिलेक्शन आपका हो गया, एंड आप उसके बाद अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं बाहर, ठीक है ना, किसी और कंपनी में कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आपको वैकेंसी मिला, आपने वहाँ क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई तो खैर बात की बात है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, यू विल नॉट बी अलाउड, ओके, आपका एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड ही नहीं होगा। ये ध्यान रखना, अगर आपने एडी कॉस्ट होता है ना, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट, अपनी या ओएनजीसी या डीएल किसी की वैकेंसी है, अपने मतलब और भरना चाहते हो, अगर वैकेंसी आ रही है इसके बाद में, बिकॉज इसमें क्या है, इस वैकेंसी में क्या एक इशू है ना, मैं बता रहा हूँ कि इसमें पे स्केल काफी कम है। ठीक है, अगर आप गेल में जाते हैं ना, तो कोई 1 साल के एक्सपीरियंस में 50 का पे स्केल देता है, जो कि 1 साल के प्रोबेशन के बाद 60 का पे स्केल हो जाता है। यहाँ पे आपको 60 का पे स्केल होने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाएगा, उससे ऊपर ही लग जाएगा। ठीक है ना, आप 40 में ज्वाइन करेंगे, प्रोबेशन खत्म होगा तो 50 का पे स्केल होगा, फिर 50 से आपका एक प्रमोशन चाहिए होगा, जो कि 3 साल कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। 3 साल कंप्लीट करोगे तो फोर्थ ईयर में लास्ट में वैकेंसी आती है फिर। ठीक है ना, लगभग, तो तब होगा। तो मोटा मोटी आपको मतलब मान के चलो, आप लगभग इसमें 5 साल का, 4 से 5 साल का आपका लग जाएगा इसमें चक्कर। तो आप 4 से 5 साल पीछे रहोगे इन कंपेरिजन टू अदर महारत्ना पीएसयू, अगर आप ज्वाइन करते हो। तो ये कंपनी नवरत्ना है, बट सैलरी मिलने रखने वाली है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। स्पेसियल हो गया, वो सब भी नवरत्ना कंपनी है, बट उसमें सैलरी अधिक है, 50 के पे स्केल में, तो यहाँ पे स्केल आपको कम है। फिर कहाँ डिफरेंस आता है, तो ये सोच के थोड़ा अप्लाई करना आपको, अगर आपको वैसा देखना है तो। क्योंकि अगर आप कहीं सोच रहे हो कि मैं जस्ट अप्लाई करूँ फिर कहीं और देखूंगा, तो भैया वो 2 साल तक आप अप्लाई नहीं कर सकते कहीं। ठीक है, तो वो सोच लेना अप्लाई करने से पहले कि अप्लाई करना है या नहीं करना आपको अप्लाई इसमें। ठीक है, इसके अलावा मान लो आप कहीं और भी देखते हो कुछ भी, मतलब थोड़ा सा इशू आता है, मतलब थोड़ा सा क्या, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड ही नहीं होगा ना, तो आपका अगर फॉरवर्ड ही नहीं हुआ, मतलब आपको एनओसी नहीं मिलेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिला इसका मतलब आपका एप्लीकेशन ही डिफेक्टिव है। तो अगर एप्लीकेशन डिफेक्टिव है तो आप सिलेक्शन हो ही नहीं सकते कहीं और। आप मतलब बैठेंगे भी एग्जाम, क्वालिफाई भी कर लिया आपने, तो आपको यहाँ से रिलीविंग नहीं मिलेगा। जब रिलीविंग नहीं मिलेगा तो ज्वाइन कैसे करोगे। ठीक है, सरकारी में मत सोचना कि प्राइवेट कंपनी की तरह हो कि भाई कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉपर रिलीविंग चाहिए होता है ज्वाइन करने से पहले, नहीं तो वहाँ लेंगे नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे वो। ठीक है, अब आता है रेमुनरेशन के बारे में। तो बेसिक पे है, बेसिक पे के अलावा आपको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा, तो है आपका डीए होता है, डीएनएस अलाउंस होता है, जो कि हर क्वार्टरली चेंज होता है। ठीक है ना, फिक्स एंड वेरिएबल अलाउंसेस से बहुत सारा 35% का पर्क होता है। ओके, परफॉर्मेंस पीआरपी है। ठीक है ना, तो पीआरपी की भी मैं अगर बात करूँ तो महारत्ना कंपनी जो ऑयल एंड गैस की आती है, एंड अदर कोल इंडिया हो गई, वो सब हो गई, उससे इसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो डू नॉट टेक इट सेम टाइप ऑफ। ठीक है, बिकॉज उनका प्रॉफिट का जो ब्रैकेट होता है बहुत हाई होता है, इनका काफी कम ब्रैकेट है। तो जो किटी बनता है ना वो प्रॉफिट का पीआरपी के लिए, तो इसमें काफी कम होगा, उसमें काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना पे भी अप्लाई करने से पहले, इसलिए सोच लो कि भाई तो 2 साल तक आप कहीं और अप्लाई नहीं कर सकोगे फिर। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन इसमें होता है तो अगर एज लिमिट बचा हुआ है तो मतलब कहीं और देख लो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। और अगर एज लिमिट नहीं बचा है, आपको 32 साल के आसपास पहुंच चुके हो आप, तो फिर अब तभी देखो, मतलब लास्ट देख लो, अगर 32 साल चल रहा है आपका तभी देखो इसको। ठीक है, अदर बेनिफिट्स उड भी आपका ये सब है, तो लीव है आपका, लीव एज पर मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, लीव एनकैशमेंट है, इस तरह का है। सीटीसी दिया हुआ है, हालांकि सीटीसी लिखा हुआ, बट इससे अधिक सीटीसी बनता है सबका। ठीक है ना, सीटीसी ऐसे इंडिकेटिव है, बट
पीटीसी जनरली अधिक बन जाता है, ठीक है, वैसा है ये। तो 26 का पे स्केल है, ठीक है ना, मतलब 26,000 सैलरी नहीं है, ये बेसिक है, ठीक है। इनका इन्होंने अपना सैलरी रिवाइज नहीं किया है अभी तक ना, मतलब सैलरी कम दे रहे हैं, बाकी इनका इनके ही मतलब जो बाकी पीएसयूज हैं वो सैलरी अधिक दे रहे हैं। ये सैलरी ऐसे यहाँ पे मतलब बेसिक कम रखा है इन्होंने। ओवरऑल सिटी से इनका अधिक हो जाता है, बट सैलरी इन हैंड कम आती है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। और फैसिलिटीज इसके अलावा मतलब बाकी जो सब महारत्ना पीएसयू है उनसे कंपेयर मत करना इसका, बिकॉज वो महारत्ना, ये नवरत्ना, नवरत्ना में छोटी छोटी कंपनी है ये, ठीक है, तो इसके तरफ चलना आप, ठीक है। तो जैसी कंपनी आपको वैसा पेमेंट मिलेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो जनरल ओबीसी में आते हैं तो 600 है प्लस टैक्सेबल है, ये 600 का है एप्लीकेशन फीस। ईडब्ल्यूएस एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 300 रुपये का फीस है। रिटर्न टेस्ट देखो 6 लोकेशन पे होगा इंडिया में, बेसिकली कौन कौन से लोकेशन पे होगा, तो गुड़गांव दिल्ली तो एक हो गया, कलकत्ता, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, ठीक है, इतनी जगह पे होगा आपका एग्जाम। सिलेबस दिया हुआ, आप ध्यान से देखना, एएम एंड एसओ फाइनेंस के लिए सिलेबस सेम है, याद रखना, ऐसा नहीं गलती से नोट डाल दिया, सिलेबस सेम है दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि काम आपको एक्चुअल में सेम ही करना पड़ता है, आपको सिर्फ सैलरी का डिफरेंस मिलेगा दोनों में, बट काम आप जब ज्वाइन करोगे काम आप दोनों में सेम ही करोगे जनरली, ठीक है। वैसा तो मैं बताऊँ काम जनरली क्या होता है ना, इसमें बैंकिंग में काम मिल सकता है आपको, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह देखने का काम हो सकता है आपका, पेमेंट्स का काम हो सकता है देखने का, ठीक है, अपने अकाउंट फाइनेंस का काम हो सकता है, आपको बिल पेमेंट का काम हो सकता है, एंट्री करने का सैप में काम हो सकता है, तो काम अच्छा है उसके लिए, काम के लिए डाउट नहीं, काम आप अच्छा सीखोगे, बट पैसे के कंपेरिजन में महारत ना पीछे से कम है इसमें। मतलब ये मिनी रत्ना पीएसयू का सैलरी है, ठीक है ना, नवरत्ना है ये बट मिनी रत्ना का सैलरी है। तो थिंक बिफोर ज्वाइनिंग, आपको देखना है उस चीज़ों को। और बाकी इस कंपनी बहुत प्रोफेशनल कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं, वर्किंग एनवायरनमेंट वगैरह बहुत अच्छा है इसमें कंपनी में, उसके लिए आपको सोचना नहीं है किसी भी एंगल से, ठीक है। एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन बेसिकली है 4 फरवरी है, 4 फरवरी है 2025। आपका एडमिट कार्ड 6 फरवरी को इशू हो जाएगा, एंड रिटन टेस्ट आपका 16 फरवरी को हो जाएगा। सो यू हैव गुड टाइम लेफ्ट, आप अभी भी तैयारी करोगे तो आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, यू विल क्वालिफाई एंड अच्छा कर सकते हो इसमें आप, ठीक है ना। सारा कुछ डिटेल में दे देखो कितने अच्छे से इन्होंने बताया, बस कब क्या करेंगे ये लोग। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है ये, ठीक है ना, इस मामले में, बट सैलरी के मामले में नहीं, बट उसके अलावा बाकी सारे मामले में अच्छी कंपनी है ये, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता दूं इसमें कि आप तैयारी भी कर सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो तैयारी करा रहे हैं, बट ध्यान रखना है आपको कि किसका करना कहाँ से नहीं करना, बिकॉज ऐसे कहीं भी तैयारी नहीं करना है कहीं भी आपको। पहला कोशिश कीजिए कि आप खुद से कर ले तैयारी, या फिर भी अगर आपको रेफर करना है तो प्रोफेशनल जो कोचिंग एकेडमी है उनसे ही कीजिए, जिन्होंने मतलब सही फैकल्टी जिनके यहाँ पे है। कॉमर्स जॉब अकेडमी वगैरह है, देख सकते हैं आप। तो ये बेसिकली वैकेंसी थी, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इसमें आप, ठीक है, कोई क्वेरी आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट कोशिश करूंगा जवाब दे दूंगा आपको। एंड कीजिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। ओके, थैंक यू वेरी मच।